वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं जन्म चैव मनोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। ततो नष्टप्राये स्वभद्रेषु जयश्रभायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 8 चल रहा है। नूनम भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति दुर्गाभ्यां विभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। कविश्चापि चेष्टितम्। नूनम भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति दुर्गाभ्यां विभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। कविश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो हरेरद्भुत कर्मणः ब्रह्मन् दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। अनुवाद हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की गुरु वैष्णव की दया से हम लोग जो चर्चा करें कृपा करके ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी यहाँ क्या समझा रहे हैं, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। अन्य ग्रहों की यात्रा के विषय में कल प्रभुपाद जी ने बताया था। सारी सृष्टि कैसे हमारे लिए भगवान के लिए सीमित होते हुए भी असीमित है, भगवान के लिए सीमित है हमारे लिए असीमित है। हम इस सृष्टि को देख करके भी नहीं समझ सकते। एक पेड़ का पत्ता बनने में भी कितने प्रोसेसेस होते हैं। वैज्ञानिक लोग भी इस चीज को देख करके आश्चर्य करते हैं कि
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कितना स्टेप्स होते हैं? 52। 52 स्टेप्स होते हैं। कम है या सफिशियंट है? बहुत ज्यादा है। कई बार आदमी क्या सोचता है, मैंने 52 बता दिया तो जैसे सारा ज्ञान मेरे को प्राप्त हो गया। एकदम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते ना 52, जैसे सब ज्ञान है, मैंने ही बनाया, सारा प्रोसेस में ही करा चला रहा हूं जैसे। केवल नंबर याद करना भी अपने आप में छोटी बात नहीं समझता व्यक्ति। ऐसा लगता कोई नहीं 52, अरे उसमें से एक भी प्रोसेस हम नहीं कुछ बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारी दशा, बड़े बड़े विद्वान लोग चमत्कृत हो जाते हैं। भगवान की सृष्टि कैसी है। केवल थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेने से ही हम अहंकार ग्रसित हो जाते हैं, दीनता चली जाती है। और दीनता ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी वजह से व्यक्ति को कृपा मिल सकती है। कृपा का अर्थ होता है कि भगवान की ऐसी शक्ति जिस शक्ति के द्वारा जीव रक्षित होता है। जब दीन होता है व्यक्ति, तब भगवान रक्षा करते हैं, तब कृपा शक्ति हमारे ऊपर काम। जब हम अहंकार से ग्रसित होते हैं तो कृपा शक्ति हमारा रक्षण नहीं करती। इसी प्रकार अनुग्रह मतलब भगवान के द्वारा ग्रहण किया जाना, एक रक्षा किया जाना, एक ग्रहण किया जाना। भगवान के रास्ते पर जब हम चलते हैं, अनु मतलब पीछे, ग्रह मतलब ग्रहण करना। भगवान सीधे ग्रहण नहीं करते, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। भगवान देखते हैं कि भक्त मेरी ओर आ रहा है, तो उसके पीछे भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो जो अहंकार से ग्रसित है वो भगवान की ओर क्यों जाएगा? दीन व्यक्ति ही भगवान की ओर जाएगा, विनम्र व्यक्ति ही भगवान की ओर जाने का प्रयास करे, तो उसे अनुग्रह प्राप्त हो। हमारे अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं जो बताते हैं कि हम दीन हैं या अहंकारी हैं। हमारा उठना बैठना, बोलना चालना, पहनना ओढ़ना, ये सब दर्शाता है कि हम विनम्र हैं या अहंकारी। सदा अपने अंदर ही दोषों को देखना, ये दीन व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे गुरु महाराज हमेशा ही श्रीवास ठाकुर का उदाहरण देते हैं, कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी बेचारे अपनी गलती को स्वीकार कर ले रहे हैं। और हम सभी गलतियों के पुतले, फिर भी गलती स्वीकार करना भारी हो जाता है। दूसरे कोई गलत सिद्ध करने में पूरा जीवन निकल जाता है। दीनता का कितना अभाव है, विनम्रता का कितना अभाव है। इसी प्रकार करुणा है, करुणा भी दीन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसमें कि भगवान उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति उसके जीवन में हस्तक्षेप करती है। आप देखोगे संसार में भी माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं, और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, माता पिता कहते ठीक है भाई, हमने तो तेरा रास्ता खुला छोड़ दिया है, और तुम्हें जो दिसे सो करो, जो दिखाई दे तुम्हें वैसा कर लो, क्या करें। माता पिता हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जब बालक विनम्र होता है, आज्ञाकारी होता है, तो माता पिता भी हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप मतलब उसको सहायता देते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये करुणा कहलाती है। हम अंतरंग शक्ति के द्वारा हस्तक्षेपित हो जाते हैं। हमें अंतरंग शक्ति अपने निर्देशन में रखती है।
जो सुनता ही नहीं उसको कौन निर्देशन में रखेगा। जो इच्छा है वो करो। इसलिए विनम्र व्यक्ति कैसे बनता है, जब भगवान की महिमा को सुनता है, भगवान की अद्भुतता को सुनता है। जितना अद्भुतता का श्रवण करेगा उतना ही उसको अपने आप में नगण्यता का अनुभव होगा, और फिर वो विनम्र बन जाएगा। प्रभुपा जी यही बात समझा रहे हैं। और प्रभुपा जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे अनेक लोग हैं जहाँ के वातावरण, जहाँ की परिस्थितियां वहाँ के लोगों के लिए अनुकूल है। अभी जैसे कई बार लोग वृंदावन आ जाते हैं और वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो लोग कहते हैं अरे हम तो मराठी लोग हैं, महाराष्ट्रियन, हमसे ये इतनी ठंड सहन होती नहीं। बैग उठा के भागते फिर, और वहां गर्मी सहन हो जाती उनको। और गर्मी कैसे सहन होती, वहां भी गर्म पानी से नहाते हैं वो, गर्मी में भी, है कि नहीं। कई सारे लोग गर्म पानी से नहाते हैं, क्योंकि वहीं उन्होंने जन्म लिया है, वहीं की मिट्टी के बने। कई बार वृंदावन में गर्मी पड़ती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो लोग, हम तो पहाड़ी लोग हैं, हमसे गर्मी सहन नहीं होती, बैग उठाते और भाग जाते हैं, है कि नहीं। हम तो पहाड़ी लोग हैं। कुछ लोग आसक्ति के कारण भी भागते हैं, ऐसा बोल के कि हमें गर्मी लग रही है या हमें ठंडी लग रही है, वो अलग बात है। लेकिन सर्दी गर्मी ये सभी जहाँ व्यक्ति पैदा होता है उसके अनुसार अनुकूल है वो चीजें। भी कनाडा वगैरह वहाँ सब लोग जाते हैं पैसे के लोभ में, हर व्यक्ति चला जाता है आजकल तो, रहते हैं कष्ट उठाते हैं। ऐसे अलग अलग लोग हैं जहाँ की अलग अलग तरह तरह की परिस्थिति है, लोग वहां जन्म लेते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे ऊंट है, रेगिस्तान में पैदा होता है, 8 दिन तक आराम से बिना पानी के चल जाता है और भागता है। ऐसा बनाया है भगवान ने। ऐसे ही हमको क्या लगता है, हम लोग पानी के आधार पर जीते, तो बोले वहां जीवन संभव नहीं, वहां कोई रहता ही नहीं, कि वहां पानी नहीं मिला बोले। अरे कुछ ऐसे भी जीव हो सकते जो बिना पानी के ही जी लें, कम पानी से ही काम चल जाए। मछली है, उसका कम पानी से काम थोड़ी चलेगा। ऐसे तरह तरह के जीव हैं जहाँ उनको अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती। सब सृष्टि लोगों की अलग अलग स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। तो प्रभुपा जी ने बताया यहाँ कि यान्ति देव वृता देवान, जिन देवताओं की ऐसी सामर्थ्य है कि जिनको मलमूत्र त्याग करने की जरूरत ही नहीं है, तो उनको भी टॉयलेट वगैरह ये सब चीजों की सुविधा देने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो पेड़ है, खा रहा है पी रहा है, एक प्रकार से तो बढ़ रहा है ना, लेकिन मलमूत्र का त्याग करता हुआ नजर आ रहा है नहीं। और हम लोग दुनिया भर की गंदगी फैलाते हैं, है कि नहीं। और सबकी अलग अलग परिस्थिति है। अब गाय देखो, शास्त्र कैसी विचित्र बात बता रहा है। बोले मल गंदा होता है लेकिन गाय का गोबर पवित्र है, गाय का गोबर पवित्र है। और गाय के गोबर को उठा उठा के एक जगह पे डालते रहते हैं, और कितना भंडार लग जाता है कि नहीं। उसको देख करके किसी को बहुत ज्यादा चिंता होती है क्या, बहुत ज्यादा घृणा होती है क्या, नहीं। और ऐसे किसी इंसान का ऐसे डाल दिया जाए गोबर या मनुष्य वर, आदमी का अगर ऐसे भर भर के डाल दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, भंडार कर दिया जाए, अच्छा लगेगा।
इसकी सृष्टि है। भगवान ने कैसा अद्भुत बनाया बताओ। गाय ऐसा बढ़िया प्राणी है, उसका मल इकट्ठा कर दो, आनंद देता है, सुगंध आती। और इंसान का मल थोड़ी मात्रा में भी कहीं दिखाई दे जाता है ना, चाहे उससे घटिया हमारा हो, किसी दूसरे का थोड़ी मात्रा में भी दिखाई दे जाता है, एकदम से ऊपर से नीचे तक सब अपवित्र कर देता है, रोम रोम खड़ा कर देता है, खाली चर्चा से ही। और फिर भी आदमी अपने आप को, गाय को निकृष्ट मानता है और स्वयं को बड़ा श्रेष्ठ मानता है। कैसी विचित्र बात है कि नहीं? इसलिए मैं शास्त्र की बात पर भरोसा करना चाहिए। गाय का गोबर पवित्र है बोले, पवित्र कर देता है। भगवान का अभिषेक हुआ दूध से, घी से, इन सब चीजों से हुआ। लेकिन जब पूतना के द्वारा भगवान जब उड़ा ले जाए गए, वहां से उठा के लाए, तो भगवान को गोमूत्र से और गोबर से नहलाया। बोला थोड़ी पवित्रीकरण करने के लिए हैवी स्टेप उठाने पड़े। अब दूध से, पानी से पवित्र नहीं होंगे, आप बोले स्ट्रॉन्ग एजेंट लगाना पड़ेगा। पवित्रीकरण करने के लिए क्या एजेंट लगाया जा रहा है? गोबर और गोमूत्र लगाया। पवित्रता की पराकाष्ठा। बाद में साइंस से पता चलता है कि भाई इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। लेकिन क्या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज कह देने से क्या ये सिद्ध हो जाता है कि ये चीज पवित्र है? वो तो शास्त्र घोषणा कर रहा है वास्तव में, तभी हम कह सकते हैं कि ये चीज पवित्र है। अन्यथा हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, क्या उसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज नहीं है? लेकिन क्या वो पवित्र है? वो पवित्र नहीं है। अल्कोहल पाया जाता है ज्यादातर। और जहाँ अल्कोहल पाया जाता है, उस घड़े को गंगा जी में भी पटक दो तो भी शुद्ध नहीं होता बोले। हम कितना साइंस पर भरोसा करके गोबर को तब पवित्र मान रहे हैं जब ऐसा पता चल गया हाँ एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है, जबकि वो क्वालिटी ये सिद्ध नहीं कर देती कि ये पवित्रता का लक्षण है। दूसरी ऐसी क्वालिटीज रखने वाली कितनी सारी चीजें जो पवित्र नहीं होती। तो फिर कैसे घोषणा करेंगे कि चीज पवित्र है? शास्त्र कह रहा है बस। और हमारी श्रद्धा किस पर है? जैसे ही सुन लेते ना, कभी क्लास में, कभी कॉलेज में बोलते हैं देखो गोबर पवित्र, एंटीसेप्टिक क्वालिटी, हाँ तब बराबर पवित्र है। कॉलेजेस में जब ये बात बोलते हैं ना, तब बच्चों को भरोसा होता है। उन मूर्खों को ये गलती से भी नहीं बोला जाता कि भाई सैनिटाइजर अपवित्र है, एंटीसेप्टिक क्वालिटी होते हुए भी ये बात उनको बोल देंगे, फिर वो उतना भी भरोसा नहीं, दिमाग घूमने लग जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो भक्त हैं, उनका शास्त्र में पूर्ण विश्वास हो जाता है धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा कि हाँ भाई शास्त्र कह रहा है, इसलिए बस। जैसे शंख है, कैसा है? पवित्र है। जबकि है वो हड्डी एक प्रकार से, या खोपड़ी कह लो किसी जीव की, है कि नहीं? ऐसे किसी इंसान की खोपड़ी मिल जाती है इधर उधर पड़ी हुई? इंसान तो भाई बहुत बहुत श्रेष्ठ क्यों नहीं है। और लाके उसकी खोपड़ी लाके, और उसकी नाक में छेद होता है, इधर कान में भी छेद होता है कि नहीं? और नाक मुंह में ऐसे पकड़ करके नाक में फूंक मारे उसके। या कान में फूंक मारे उसके, और फिर उसके मुंह से फूंक निकलेगी बाहर, तो केवल मुर्दा भी गालियां ही बकेगा। मधुर आवाज नहीं आएगी, गालियों की आवाज आएगी केवल।
कोई व्यक्ति कहे कि भाई हाँ ये हड्डी की बहुत पूजा की, गंगा जी में से निकाल के लाए इसको, समाधि में से निकाला इसको, बहुत पवित्र था, चाहे साधु महात्मा ही क्यों नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी खोपड़ी की हड्डी उसमें नहीं लाई जाती। इसलिए शास्त्र कह रहा है बस, हो गई सब पढ़ाई, सब कुछ आ गया उसमें, और अलग से करने की जरूरत। सबसे बड़ी पढ़ाई ये नहीं रट्टा मारे कितने फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस होते 52। और बोले मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ जाएंगे, ये क्या पढ़ाई है ये? सब फालतू की रही। एक पढ़ाई सीख लो बस, तुम्बा कैसे बजाया जाए, जैसे उस बच्चे को आ गया। अच्छा तुम्बा बजा लेता है तुम, और तुम ड्राइविंग और सीख ले, ठीक है, अच्छी गाड़ी चला लेने का, फिर तेरे को साथ में लेके चला करेंगे हम लोग। हम्म। लाइसेंस बनवा लेना जल्दी, ड्राइविंग सीख ले, लगी तो नकली लाइसेंस बनवा लेना, ठीक है। और बाकी लोग भी सीख लो, आप लोग भी बजाना सीख लो, करताल बजाना सीख लिया, थोड़ा तुम्बा बजाना सीख लिया, पढ़ना लिखना हिंदी अंग्रेजी आ गई, हो गई पढ़ाई, और क्या पढ़ाई। अगरबत्ती घुमाना सीख लो तो वो तो सब लोग घुमा ही लेते हैं, कौन से नहीं करते। आज्ञाकारी बन जाए बस, सेवा करना सीख लेना तो बस, और क्या पढ़ाई। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनों मेरी आराधना करने वाले मेरे पास आते हैं। भगवान की सृजनात्मक शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित का वक्तव्य यह बताता है कि वे सृष्टि प्रक्रम के विषय में सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने जानने के पश्चात भी सुखदेव गोस्वामी से कहा था सृष्टि के बारे में बताओ, और समझाया सृष्टि के बारे में। उसमें भी थोड़े कंफ्यूज हो गए, ऐसा कैसे? बोले राजन, ये सृष्टि निरंतर बदलती रहती है, इसको कोई कितना भी जानने वाला हो इसका पूरी तरह से वर्णन कर ही नहीं सकता, यहाँ बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाहिए, देखो वही बात प्रभुपा जी बता रहे। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित महान सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अतः वे जगत की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानने में सक्षम थे, लेकिन उनका यह ज्ञान इतना पर्याप्त न था। कितना भी ज्ञानी बन जाए व्यक्ति, फिर भी उसको भक्तों के साथ रह करके सीखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते। किसने कहा ऐसा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा। और इस बात को परीक्षित महाराज भी कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग चमत्कृत हो जाते हैं, नहीं पता चलता। सीमित ज्ञान तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्मा जी भी अनंत के विषय में जान लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते। क्या फायदा फिर ऐसी पढ़ाई करने से, जब हम ज्ञान पा ही नहीं सकते, जब ब्रह्मा जी भी कल्पना नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते फिर। हम अंततः अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब यह अनंत द्वारा बताया जाए, भगवान बताएंगे तो ही समझ सकते, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के विशिष्ट वचनों में बतलाया है। अर्थात तो प्रभुपा जी क्या प्रेशर कर रहे हैं यहाँ, भगवत गीता पढ़ो सिंपल सी। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति वैष्णवों से समझा सकते, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य व्यास देव से इसे सीखा था, देखो परंपरा से सीखा था। इस तरह शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही पूर्ण ज्ञान, हाँ, प्रकट हो सकता है, किसी भी प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वो प्राचीन हो या आधुनिक ज्ञान। ये शरीर ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है, जानवर लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें हमें ज्ञान प्राप्त करके, जैसे परीक्षित महाराज भी ज्ञान ले रहे हैं,
सुखदेव गोस्वामी से। हमें भी इस प्रकार से परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, गीता भागवत जैसे ग्रंथों से ज्ञान लेना चाहिए, और उस ज्ञान से हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छी हो जाएगी और हम भगवान की प्राप्ति सहजता से कर पाएंगे। बड़ी सरल बात है। भरोसा शास्त्र में करें, भरोसा प्रयोगों में नहीं। स्कूल कॉलेजों की जो विद्या है उसमें प्रयोगात्मक विद्या है, हर आदमी उसी में पीछे भाग रहा है पागलों की तरह। बच्चों को भी यही बात समझानी चाहिए, बड़ों को भी यही बात समझानी चाहिए, सबको समझानी चाहिए। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग जप कर सकते हैं। एकादशी है, एकादशी चल रही है अभी भी। एकादशी का परायण समय क्या है? 10 बजे, हम्म, मतलब 6 से 10 है। 6 से 10 बजे तक है। और एकादशी की कथा है किसी के पास? तो थोड़ी सी पढ़ लेते हैं 2 मिनट। एक भक्त हमें भेजता था, आज उसने भेजा ही नहीं। जयदेव जी हम्म। जयदेव जी जयदेव जी। चलो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा एकादशी कथा का, जनार्दन अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित्त होकर सुनो, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करने करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। देखो कितने बड़े राजा थे। होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी, कुछ भी हो सकता है संसार, कैसी भी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। चांडाल की दास्ता। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पतन नहीं हो सकता या ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती। हमारे कर्मों से भी आती है, कई बार परीक्षा भी ली जाती है। आत्मा के स्तर पर हर परिस्थिति को फेस करने के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। बड़े स्तर पर सोचना है, छोटे स्तर पर 2-4 लोगों में मेरी प्रतिष्ठा है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है, सब बकवास है। यश मान प्रतिष्ठा सुखरीर दास्ता करनी पड़ी। वो मुर्दों का कफन लिया करते थे, कितना। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। अपना भजन करते रहो, भक्ति करते रहो, यही सत्य है। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अनेक वर्ष बीत गए, चांडाल कहाँ इतने बड़े सम्राट। कई बार तो आदमी सोचे मैं इससे नीचे तो मैं सहन ही नहीं कर सकता, मर जाऊंगा, बोले मैं सुसाइड कर लूंगा, है कि नहीं। लेकिन चांडाल की सेवा। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। ये चिंता नहीं करे मेरी पद प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकाकुल जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा के निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्जन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। सब लोग जय कर सकते हैं।